बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, दाद का नहीं तालब ये बंदा आज़ाद। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, ये उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़ियाद। मेरी तरफ से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस जगह पर खड़ा हूँ ये लंदन का वेस्टमिनिस्टर ट्यूब स्टेशन है, और ये मेरे इस तरफ 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन है, जहाँ इंग्लैंड के सारे कानून रेगुलेशन बनते हैं। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जो इकनॉमिक्स के हैं वो भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं जानते मेरी तरह के पेंडू लोग वो भी अब जानने लग पड़े हैं। और मैं जो वेस्टमिनिस्टर से पिछले स्टेशन है वहाँ जुबली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वहाँ हमारे नाम नहाद पॉलिटिकल लीडर्स के प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं। मैं तो उनको लीडर नहीं मानता हूँ, मैं तो उनको बहरूपिया मानता हूँ। ये तो बहरूपिये है, लीडर तो एक ही है। मैं तो एक को लीडर मानता हूँ, वो है वो इस तरह के लीडर होते हैं परफेक्ट, फुल एजुकेटेड। जब अदल करे तो कहे कि अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता, और जब मुअल्लम हो तो बड़े बड़े बिगड़े हुए राय रास्त पर आ जाएं। मैं इससे पहले का अपनी ज़बान की पाकीज़गी को इस नीचे दर्जे पर ले जाऊँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2 शेर तरन्नम के साथ पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैं आपको इन बहरूपियों के डिफरेंट रूप दिखाऊंगा, ये किस तरह रूप बदल कर मुल्क पाकिस्तान को लूटते हैं। मैं सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2 शेर कहना चाहूँगा। पिला देते हैं सबको मैं साकिए कौसर, तफरीक कोई अरबी अजमी में नहीं है इस दर्जा बुलंदी पे, बशर कोई नहीं है बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है इस दर्जा बुलंदी पे, बशर कोई नहीं है बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है। क्या मेरे मौला पाक मेरा ये नजराना अपनी बारगाह में कबूल करना, और मेरा ये नजराना इस दुनिया और आखिरत में नजात का बात बनाना, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में नजात का, क्योंकि असली कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। ये तो बस हमें ट्रायल है ना हमारा कि कौन इसमें कामयाब होता है। तो अच्छा, मैं अब आपको जो नाम नहाद लीडर है पाकिस्तानी, मैं तो उनको लीडर नहीं मानता। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहरूपी है, किस तरह रूप बदल कर पाकिस्तान को लूटते हैं वो। मैं आपको एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 10 जुलाई 2010 की बात है, जब लाहौर में खुदकश हमला हुआ तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मियां नवाज शरीफ ने, तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया। मैं उस सहाफ़ी को सलाम पेश करता हूँ उसकी जुर्रत पर, उसकी शिदात पर। अगर इस तरह के सहाफ़ी 2-4 ही हो गए तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को इस तरह का तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे, इस तरह के टॉप पर लिस्ट पर हम पाकिस्तान को ले आएंगे। सिर्फ 2-4 ही हो गए, इतनी लंबी तादाद की ज़रूरत नहीं। हम 1 लाख थे, हमने तो सर झुका डाला, इज्जत को निस्तो नबूद कर दिया। हुसैन तेरे 70 सरों पर लाख सलाम, करोड़ों सलाम। देखे ना 72 थे, दिखा दिया किस तरह। और हम 1 लाख थे, हमने सर झुका डाला, मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। तो साहबी ने सवाल किया कि मियाँ साहब देखें कि सारी सिक्योरिटी आप और चौधरी बरादरान की सिक्योरिटी पर तैनात है, और आम लोगों का क्या है, उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा। तो मियाँ साहब बड़े सीफा हो गए और कहने लगे रहने दो, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, ले लो उसे मेरी सिक्योरिटी ले लो, मेरी जान को कोई खतरा नहीं। और फिर रुके और कहने लगे कि इस तरह के आपको क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, आप तो जातियात पर आ गए, इट्स नो फेयर क्वेश्चन। और अभी देखें इनका रूप। अब 2008 की बात है, ये 2008 से पहले की बात है, 2007 की सॉरी। तो उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, अभी इधर लंदन नहीं आया हुआ था। तो अच्छी तरह मुझे याद है कि इन दोनों पार्टी की, मेन स्ट्रीम पार्टी की लीडरशिप कहा करती थी, जब यही सहाफ़ी मुशर्रफ और शौकत अजीज़ से क्वेश्चन किया करते थे तो ये कहते थे कि ये सहाफ़ी तो भाई 21वीं सदी के मुजाहिद हैं, मुजाहिद। मुझे अच्छी तरह याद है मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ये सारे कहते थे कि ये तो भाई 21वीं सदी के सहाफ़ी हैं। और इसी तरह बेनज़ीर
आसफ अली जरदारी का तो नाम ही नहीं था, आसफ अली जरदारी को तो कोई जानता ही नहीं था। ये तो अभी जब वो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे बेनजीर भट्टो को, अभी जब चले गए वो दुनिया से, उसके बारे में क्या कहना। तो जब वो इस दुनिया से चली गई तो उसके बाद उन्होंने आया एक पर्चा लेकर आसफ अली जरदारी और कहने लगा कि भाई ये है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जरदारी बनेगा चेयरमैन। तो खैर उन्होंने इसी तरह इनकी लीडरशिप करने लगी कि ये तो 21वीं सदी के मजाहत है और सरेआम जुर्रत शजात बहादुरी का मेडल देना शुरू कर दिया इनको। और जब 2008 का इलेक्शन हुआ और ये दोनों मेन स्ट्रीम पार्टी ने ये इलेक्शन जीता, तो यही सवाल जब इनसे करने लगे तो कहने लगे भाई इट्स नो फेयर क्वेश्चन, इट्स नो फेयर क्वेश्चन, ये अब क्या कर रहे हैं। और इन्हें कहने लगे कि ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो मुल्क दुश्मन अनासर है, ये तो गैर सियासी किरदार है, ये तो लिफाफा बंद सहाफ़ी है, ये है इनका किरदार, ये है। और देखे बात करते हैं अमीर मोमिनीन की, क्या हमें अमीर मोमिनीन कहा जाए। कौन अमीर मोमिनीन? उमर फारूक। जब उनकी लगती थी कोर्ट तो वो हर एक बंदा, एक आम लोकल बंदा उनका क्वेश्चन किया करता था। एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि भाई देखे अमीर मोमिनीन सब के पास एक एक चादर है, आपने 2 चादरों का लिबास बनाया, ये आपने किस तरह बनाया, ये कहाँ से आई? तो आपने कहा कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। तो आपके बेटे ने कहा कि जो कि मेरे वाल साहब का कद लंबा है, वो एक चादर से उनका लिबास नहीं बन सकता, इसलिए मैंने अपने हिस्से की भी उनको चादर दे दी। और ये किस तरह बनते हैं भाई, जब इन पर क्वेश्चन किए जाते हैं तो कहते हैं ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये तो बेहरूपी है, रूप बदल कर ये इस तरह करते हैं। लोग कहते हैं मुझे, मेरी एक दोस्त थी मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करती थी, तो वो कहती थी कि इस्लाम तो इस तरह की बातें किस तरह याद रखती है। तो मैं कहता था कि इन लोगों ने तो बेवकूफ़ बना रखा हुआ, लोगों को समझते हैं ये बेवकूफ़ है, इनको भूल गया सारा कुछ, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो अभी देखिए इनका मैं एक और रूप दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह के बेहरूपियाँ लूटते हैं मुल्क को। इधर जैसे इनका स्टे मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट की दिल्ली, इधर इनकी प्रॉपर्टी है। जब पाकिस्तान को लूट कर आते हैं तो इधर स्टे करते हैं और फिर टर्म जब पूरी होती है फिर अगली टर्म के लिए ये जाते हैं, फिर इनकी ये लूटना शुरू कर देते हैं। ये अभी जब 1970 का दौर था तो ये भट्टो के साथ मिल गए, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, मुल्क को लूटा। और जब 1980 का दौर आया ज़ियाउल हक का, तो ये उसके साथ मिल गए, एक हाथ में लोटा पकड़ा, एक हाथ में मसला पकड़ा और दगड़ नमाजें शुरू कर दी। उसके बाद ये जमहूरियत आई, नाम नहाद जमहूरियत। भाई जमहूरियत इन्होंने तो लोगों को बेवकूफ़, मैंने कहा ना, लोगों को पागल समझ रखा हुआ है कि जमहूरियत का वाह वेला करते हैं। इन्हें नहीं पता जमहूरियत क्या है, इधर नहीं देखते हम कि जमहूरियत क्या है। हर बंदा देखिए आज़ादी से फिर रहा है, हर बंदा क्वेश्चन कर सकता है। इधर मैंने आपको बताया ये सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट, हर बंदा क्वेश्चन कर सकता है, भाई आपने ये ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो जब जमहूरियत आई, ये उन्होंने जमहूरियत का राग गाना शुरू कर दिया। जमहूरियत जमहूर से निकला है कि अवाम की हुकूमत, लोगों की हुकूमत। लोग तो भाई अवाम तो उसमें शरीक ही नहीं, ये तो चंद खानदानों का टोला है जो नस्ल दर नस्ल मुल्क को लूट रहा है। ये तो सब धंधा कर रहे हैं, ये कोई सियासत नहीं कर रहे। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई लीडर नहीं है, ये तो बहरूपिये हैं, बहरूपिये, ये मुल्क लूटते हैं। अच्छा, तो जब वो ज़िया के बाद ये जमहूरियत आई तो इन्होंने जमहूरियत शुरू कर दी, भाई ये जमहूरियत है ये। उसके बाद ज़िया का दौर आया, सारे काफली की बन गए। और अभी उसके बाद देखें, अभी की पोजीशन देखें, कोई जाला बना हुआ है, कोई मतवाला बना हुआ है। और इन्होंने तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लोगों को लड़ाते हैं। आपको जाले को मतवाले से लड़ाते हैं, मतवाले को जाले से लड़ाते हैं, और खुद बैठ कर सुकून में मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। और देखें कि ये जब कोई ऐसी बात होती है तो ये बड़े आबदीदा हो जाते हैं, भाई हमें बहुत दुख हुआ, इतना नुकसान हुआ। ये सब फ्रॉडबाजी है इनकी, ये सब ढोंग है। मेरे को लोग कहते हैं कि यार तुम इतनी मज़े से इधर लंदन में ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में जाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है पॉलिटिक्स करने की। तो मैं कहता हूँ कि देखो, अगर मेरी जैसे लोग इधर पॉलिटिक्स में ना आए तो फिर तो ये मुल्क को लूटेंगे, फिर तो ऐसा करेंगे। वो मेरे को डराते हैं कि यार ये तुमको ऐसा मारेंगे, ये तो कत्ल कर देते हैं, ये किडनैप कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ नहीं यार, ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने एक मकसद दिया है, ये शादी करना, पैसे कमाना, बिजनेस बनाना, गाड़ी लेना, ये कोई मकसद नहीं है। बच्चे पैदा करना, तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी उनको बड़ा करते हैं। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क हुआ? इंसान तो अशरफ है ना, तो उससे बड़ा ज़ालिम ही कोई नहीं जो जुल्म भी सहे और बगावत ना करे। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से मैं बगावत भी करूँगा, और जितना जहाँ तक हो सके मैं अपने इर्द गिर्द है मेरे, वहाँ को सफाई करके जाऊँगा, बल सफाई करके जाऊँगा इंशाअल्लाह। बाकी रही मौत, तो उसका मुझे कोई डर नहीं। क्या मज़ा निज़ा की तकलीफ़ों में, जब मौत ना आए जवानी में, क्या लुत्फ़ जनाजा उठने का, हर काम पे मातम ना हो।